जी हाँ, देखते ही गोली मारने का आदेश हल्द्वानी में। जी हाँ, शॉर्ट में बताऊंगा, हालात हल्द्वानी के बेहद ख़राब हैं। मुसलमानों को फंसाने का जो फॉर्मूला है वो कामयाब हो गया है। अब मुसलमानों को ये बताया और दिखाया जा रहा है कि हम तुम्हारी मसाजिद, तुम्हारे मदरसों और तुम्हारी ज़मीनों को तोड़ डालेंगे, मकानों को गिरा डालेंगे, और अगर तुम उस पर विरोध दर्ज करोगे और सामने आकर रिटेलिएट करोगे, जवाब मांगोगे, सवाल करोगे या फिर तुम प्रदर्शन करोगे तो सीधा गोली मार दी जाएगी। हल्द्वानी में कुछ इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। सीधी आप बता दूं कि हल्द्वानी में इसी तरह से इल्लीगल मस्जिद और मदरसा बताकर मसाजिद और मदरसे समेत पूरी उस ज़मीन को उजाड़ दिया गया, मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जेसीबी चलाती हुई अवैध मदरसे पर प्रशासन की पूरी टीम यहां पर मौजूद, और यहां पर आप देख सकते हैं कि मदरसे पर प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इस मस्जिद के शहीद होने के बाद जब आसपास के मुसलमानों को जैसे जैसे हल्द्वानी में पता चलता रहा, लोग इकट्ठा होते रहे। लेकिन मेन बात यह थी कि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सबसे आगे थीं और वो प्रदर्शन कर रही थीं। वो नहीं चाहती थी कि उनकी मस्जिद और उनके मदरसे को उजाड़ दिया जाए। जिसके बाद हुआ ये कि वहाँ पर लाठीचार्ज महिलाओं पे कर दिया गया। अब इसके बाद की कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिससे लग रहा है कि ये सब कुछ प्लान किया गया था। अब सीधा बहुसंख्यक समाज के द्वारा मुसलमानों को गाली गलौज करते हुए उन्हीं पर पत्थर चलाया जा रहा है। आग किसने लगाई, हालात कैसे खराब हुए, ये जांच का मामला है। लेकिन जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, ध्यान से कान खोलकर सुनिए जो इसमें आवाज आ रही है। अब हल्द्वानी का ये वीडियो देखने के बाद कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कौन सा समुदाय बिल्कुल मुसलमानों के कत्ल के लिए उतारू था और सरकार प्रशासन उनके साथ थी। हालांकि अभी इसकी इंक्वायरी होनी बाकी है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कल तक मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चल जाएगा। सवाल ये है कि एक दिन पहले यूसीसी का कानून आता है और अगले दिन मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी जाती है और उसके बाद बवाल खड़ा होता है। ये पहली मस्जिद नहीं है, लगातार मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। लगातार मुसलमान अपने हो रहे ऊपर जुल्म पर सवाल कर रहा है, और ऐसे में जहां चुनाव है, हम देखते हैं कि एक जगह उनका ये फार्मूला कामयाब हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द सैकड़ों घरों को, मुसलमान इलाके के घरों को तोड़ दिया जाएगा। शूट एट साइट का ऑर्डर इसके बाद दे दिया जाता है पुलिस प्रशासन को जब लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है, मुसलमानों ने पुलिस पर पथराव किया है, कर्फ्यू लग चुका है, इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद होने की भी सूचना प्राप्त हुई है। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि इन्होंने पत्थर चलाए, हथियार चलाए, आग लगाई। लेकिन आइए मैं थोड़ा सा पीछे टाइमलाइन पर ले चलूं। हल्द्वानी में ही उत्तराखंड के 6 फरवरी को प्रवीण तोगड़िया, हिंदुत्व का लीडर, मुसलमानों को राक्षस बताते हैं, मुसलमानों को गालियां बकते हैं और उनके खिलाफ हेट स्पीच देते हैं। उसके बाद प्रशासन सामने आता है, मस्जिद को तोड़ता है और आज तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले ये 6 फरवरी का वीडियो देख लीजिए।
जिसके बाद ये घटना हुई है। कहां गोलियां चला गई उसका निर्णय तो तुरंत गोलियां ही है। मेरा वार्ड माकरे का तब भी दंगे होते थे गुजरात में बहुत दंगे होते थे। तब मैंने कहा था कि मैं कहूंगा वार्ड तो फिर पुलिस को गोलियां कहां चलाएंगे उसका निर्णय मैं करूंगा। तो अल्टीमेटली वी शुड हैव अ स्ट्रांग पॉलिटिकल पावर जो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करे। कुछ मात्रा में भाजपा के साथ हुआ है और हुआ है वह अभी भी पूर्ण नहीं है। उनको मजबूत और कंसोलिडेट और करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि समय के साथ हो जाएगा। सर्वाइवल के लिए खतरा तो इस्लाम ही खड़ा करेगा। नो लिबरलाइजेशन, नो डेमोक्रेसी, नो प्राइवेटाइजेशन विल थ्रेटन अस। इस्लाम इज ऑलरेडी थ्रेटनिंग। मैंने 89 में त्रिशूल धारण करने का प्रोग्राम दिया, हिंदुस्तान में देने वाला मैं ही हूं, और त्रिशूल बनाने की डॉक्टर ने फैक्ट्री डाली। मेरी सोच थी त्रिशूल वही लड़का उठाएगा जिनमें योद्धा के गुण हैं। पहला मैंने त्रिशूल देने का कार्यक्रम किया, उसमें करीबन 4000 लोग थे। त्रिशूल उठाकर फोटो छपे तो टेरर आ गई पूरे गुजरात में कि कोई मारने वाला आ गया है। मैंने करीबन गुजरात में ही, तब मेरा कार्यक्षेत्र गुजरात था, 28-30 साल उम्र थी, 4 लाख युवाओं को त्रिशूल दे दी। योद्धा मुझे मिल गए। अब एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर उदय सिंह वहां रहने आ गए थे, उनको विनती की जी मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करवा दो। मैंने हिंदू युवाओं को लड़ने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी फ्री शुरू की। तीसरा मैंने किया, मेरी सभा में 10, 20, 25 हजार तब भी आने लगे थे, लाखों तो नहीं आते थे। तो मैंने कहा लड़ो, लड़ोगे तो केस होगा ही। मैं 2 वचन देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक आपका केस मेरे पैसे से मैं लड़ूंगा, और जेल में गए तो आपका घर में चलाऊंगा। स्क्रीन आउट योद्धा त्रिशूल, train them military training academy, support them financially for legal and family. मैंने 95 तक सोशियो पॉलिटिकल गुजरात कंट्रोल कर लिया। टांगे टूट जाती थी, सामने सुन लिया दोस्तों, क्लियर हो गया है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। पूरे देश भर में अलग अलग हिंदुत्व संगठन हेट स्पीच दे रहे हैं, प्रशासन उनके नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे मुफ्ती अजहरी साहब की गिरफ्तारी हो, चाहे अब हल्द्वानी का मामला हो। पिछले 48 घंटे में हालात इतने तनावपूर्ण थे कि कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस को सिर्फ ऑर्डर नहीं मिले, बल्कि आधी रात 12 बजे लगभग हल्द्वानी में मुसलमानों के ऊपर प्रशासन के द्वारा गोलीबारियां भी की गई हैं। सर ये देखो गोलियां चल रही हैं, गोलियों की आवाज आएगी। आई गोली, बेबी कहाँ है तू? जल्दी आ बेबी। नहीं कौन, देखो दीदी गोलियां चल रही हैं। बेबी कहाँ है मेरी? गोली चल रही है। आज के दिन हल्द्वानी में उत्तराखंड में तमाम स्कूलों को बंद रखा गया है, बंद का ऐलान किया गया है, कर्फ्यू लगा हुआ है और एक्स्ट्रा मिलिट्री, एक्स्ट्रा पुलिस बुलाई गई हैं। और आपको बता दूं कि हालात इतने ज़्यादा बिगड़ने लगे तब जब पूरे इलाके में आग लग गई। ऐसा है ना, आप देखो खाली मुंडा आकर हंगामा करते रहे ना भाई, ये है मसला, खाली अच्छा नहीं लगता ना यार। कोई हमें यार खुशी कोई है, तुम हमारे भाई लोग हो, कोई वो बात नहीं है। जेसीबी आ गई सरकार के मन में, जान काटे भैया कह रहे हैं सारा पुलिस वाले वहीं है, यहाँ ना आए कोई, सब
हालात बड़े खतरनाक है, तमाम तस्वीर दिखाने लायक नहीं है। भनभूलपुरा इलाके में ये तमाम तमाशा हुआ है, जिसके बाद उत्तराखंड के सीएम ने साफ तौर से कहा कि हमने एक्स्ट्रा मिलिट्री बुलाई है और हमने जो है कई तरह के सख्त ऑर्डर दिए हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए इलीगल जो अतिक्रमण था उसको तोड़ने के बाद ये आगजनी हुई है और हालात ख़राब हुए हैं। क्योंकि वो सीएम हैं तो उनका बयान भी आपको सुनाना ज़रूरी है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है। बहरहाल जिस तरह एक तरफा कार्रवाई हुई है, साफ देख के लग रहा है कि प्री प्लान था सब कुछ। सोशल मीडिया पर बहुसंख्यक समाज के द्वारा एक ही ग्रुप को, एक ही मजहब के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार मुसलमानों को आतंकवादी बोला जा रहा है। हालात खराब ना हो और शांति बनी रहे, इस वजह से हम कोई भी आपको फुटेज एक्स्ट्रा और किसी का पोस्ट आपको भड़काने वाला नहीं दिखाना चाहते। ना हम किसी के लिए किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आपको बस ये बता रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं कि अब हाथ से गाड़ी निकल चुकी है। बात यह है कि अब इस तरह से मुसलमानों के दिमाग में डाल दिया गया है कि हम तुम्हारी मस्जिद तोड़ेंगे, मसाजिद के साथ साथ हम तुम्हारे मदारिस भी तोड़ेंगे, साथ साथ हम तुम्हारे मज़ारों को भी तोड़ देंगे। अगर आप प्रदर्शन करोगे तो फिर उसके बाद जो है आपके ऊपर एफआईआर होगी, लाठीचार्ज होगा। जब लाठीचार्ज होगा तो सामने से भी आवाज़ उठेगी और टकराव के बाद कोई लड्डू पेड़े बटेंगे नहीं, दोनों तरफ से पथराव होगा और उसके बाद मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनके घरों को तोड़ा जाएगा। ये एक फॉर्मूला है जो काफ़ी नया नहीं है, काफ़ी शॉकिंग नहीं है। यही यूज़ किया जा रहा है और यही यूज़ किया जाएगा। जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे, हो सकता है तब तक हल्द्वानी में मुसलमानों की गिरफ्तारी के बाद उनके घरों पर बिल्डोज़र भी चल रहा हो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हल्द्वानी के मुसलमान सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए संविधान का पालन करेंगे और न्यायपालिका पर भरोसा रखेंगे। मानते हैं हम कि हाँ, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इंसाफ भले ही देर से लेकिन मिलेगा ज़रूर। साफ नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है वो प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने है, हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी को 3 दिन के लिए रिमांड एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि 3 दिन के लिए और वो रिमांड पर पुलिस कस्टडी में रहेंगे। पूछताछ किया जाएगा, हंडवाया जाएगा, उगलवाया जाएगा, कुबुलवाया जाएगा, जो भी है आपके सामने है। बस उम्मीद करते हैं कि कोई हमारा साथ दे ना दे, परवरदिगार हमारा साथ देगा। भारत में कोई ऐसी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ ना हो। मेरी अपील है, उम्मीद है कि आप लोग दुआ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे। कमाल ये है कि जो संविधान की बात करता है, जो देश जोड़ने की बात करता है, वो इजराइल के बारे में बात करते हुए एक शेर बोल देता है, जिस शेर के अंदर जालिम का नाम कुत्ता रखा गया है। तो कुछ लोग अपने ऊपर ले लेते हैं और एफआईआर पर एफआईआर करते हैं। कमाल यही है मुसलमानों में कि वो सीखते नहीं हैं कि किस तरह से वो हमारे बुज़ुर्गों को फंसाते हैं। अगर वही फार्मूला हम इस्तेमाल करें तो बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। टिट फॉर टैट करके बहुत सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, हालात बेहतर किए जा सकते हैं। लेकिन अपील मुसलमानों से यही करूंगा कि संविधान को याद रखिए, कानून को मत भूलिए। फिर बोल रहा हूँ कि खिलवाड़ किया जा रहा है लेकिन लंबे समय तक नहीं होगा। मुफ्ती सलमान अजहरी को 3 दिन के लिए और हमें अपनी आंखों से ओझल होकर ही देखना होगा, दूर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन के लिए उनकी पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई है। उधर दिल्ली के गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन का समझ लीजिए कि एक दीवार समेत छत पूरी तरह से नीचे ढह गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 बुरी तरह से घायल हो गए।
बताना यह है कि हालात बड़े ख़राब हैं। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये दिल्ली के मेट्रो स्टेशन का ऐसा हाल है, तो आप समझ सकते हैं फिर क्या ही सेफ है। केजरीवाल और दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो सिर्फ किराया बढ़ाने के बारे में सोचती है। कभी मेंटेनेंस ईमानदारी से करे तो फिर ऐसे हादसे न हो। ऐसे कई बार पुल गिर चुके हैं, कई बार फ्लाईओवर गिर चुके हैं। अब भैया खड़े खड़े मेट्रो स्टेशन भी गिर रहे हैं। अल्लाह ना करे ये दीवार गिरी थी, खुदा ना खास्ता, मटेरियल तो वही स्टेशन पर लगा हुआ है ना। अगर पुल ही गिर जाए, मेट्रो आ रही हो खुदा ना खास्ता और पटरी टूट कर नीचे गिर जाए तो ट्रेन का क्या होगा? कोई हॉलीवुड का सीन ही नजर आएगा। मेरे दोस्तों, यह केजरीवाल है, क्या ही कहें केजरीवाल को। सिर्फ चपड़ चपड़ बोलना आता है और शोर मचाना आता है। किराया बढ़वाते रहो और बस गुनगान गाते रहो इनके। बात अगर दिल्ली की हो रही हो तो दिल्ली में प्रगति मैदान के पास जो है एक टनल बना था जिसकी लागत 777 करोड़ थी। मोदी जी ने इसका बड़े दिल से स्वागत किया था और उद्घाटन किया था। वो 777 करोड़ भी भाई साहब हमारा टैक्स पेयर का पैसा, आपके टैक्स का पैसा नाली में चला गया, क्योंकि उस टनल में जिसकी लागत 770 करोड़ है पूरी तरह से पानी में डूब गया। वहीं एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान दिल्ली आ रहे थे संसद का घेराव करने के लिए। नोएडा के बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस ने रोक दिया है। हालात गंभीर है। किसानों का कहना यह है कि हम संसद भवन का घेराव कर ही मानेंगे। ये तस्वीर आपको गोदी मीडिया का कोई भी चैनल नहीं दिखाएगा, तो मैं यहां पर जिंदा हूं, आपको जरूर दिखाऊंगा। आगे तो आ जाओ, वहीं भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सिस्टम कितना बढ़िया है, मेडिकल सिस्टम कितना बढ़िया है, ये तस्वीर चीख कर बोल रही है। हमें कोई भाजपा से या मोदी जी से या योगी जी से दिक्कत थोड़ी ना है। जो सामने की बात है आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर मौजूद है। उत्तर प्रदेश का ये फोटो है जिसमें मेडिकल कॉलेज के बाहर जो बेंच बनी हुई थी उसी पर एक प्रेग्नेंट महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया। ट्रीटमेंट सही न मिलने पर बच्चे की मौत हो गई। और अब तस्वीर आपके सामने है। वोट आपको भाजपा को देना है क्योंकि बहुत बढ़िया मेडिकल सिस्टम है। बाकी राम मंदिर तो बन ही गया है। मेरे दोस्तों, देश में जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। ऐसे में कोई हमारे लिए बोलने वाला नहीं है। कोई भी पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए खुलकर बोलने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, ऐसे में मौलाना तौकीर रज़ा खान ने जो बात कही वो सोचने और समझने वाली बात है। वो बात अलग है कि रज़ा नाम वाले बेखौफ होते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं खुद इस बात को मान गया कि रज़ा नाम वाले सच में दिलेर होते हैं। जी हाँ, इन्होंने बड़ी बात कही। इन्होंने साफ तौर से कहा भारत में अभी गृह युद्ध नहीं छिड़ा क्योंकि उसकी वजह मुसलमान है। शांति की वजह मुसलमान है क्योंकि हम लोगों ने बजरंग दल जैसी संस्था के आतंक और गुंडागर्दी का जवाब नहीं दिया है। जिस दिन जवाब देना शुरू कर दिया, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। ये वही बात मौलाना साहब ने कही जो मैं कहता आया हूं कि भारत का मुसलमान शांति चाहता है, अमन चाहता है, एकता चाहता है, प्यार चाहता है, दंगा नहीं चाहता, फसाद नहीं चाहता, मारकाट नहीं चाहता। ये तो कुछ अगर मुसलमान बोल भी देते हैं उल्टी बातें तो ये उसकी अकेले की पर्सनल सोच है। किसी पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान खड़े होकर बोल दे कि 15 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो, तो ये उसकी खुद की सोच है। भारत के किसी भी बच्चे से पकड़ के कह दिए मुसलमान कि भाई आप क्या चाहते हो, तो वो कभी नहीं कहेगा कि हम लड़ना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, हम भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। अबे, जो अपने घर को बचा के नहीं रख पा रहा अपने सगे भाई से, जो मुसलमान 5 वक्त नमाज छोड़ो 2 वक्त नमाज नहीं पढ़ पा रहा, अरे जो अपने आदतों को अपने कब्जे में नहीं रख पा रहा, वो किसी देश पर, अपने देश पर कब्जा करेगा, वो भी गज़वाए हिंद। अरे मेरे भाई, जिंदगी झंड और तुम कर रहे हो गज़वाए हिंद हो रही है भैया। मतलब कुछ भी बोला जा रहा है भैया। ये कलयुग है। यहाँ तो आप सब भूल जाइए कि आप कुछ अच्छा करोगे तो बदले में आपको कुछ अच्छा मिलेगा। नहीं, वफा की उम्मीद नहीं करना भाई। यहाँ भाई बेवफाई का बाजार लगा है। वफा की उम्मीद करोगे, किसी के लिए अच्छा करोगे
वफा मिला न मिले बुराई और मिल जाएगी। बात कर रहे हैं हम पत्नी की। धर्म पत्नी से बड़ा क्या ही रिश्ता होता है। एक बेचारे ने सोचा कि भाई सारी दुनिया तो मेरी बीवी है, मैं बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ, चलो बीवी को पढ़ा लिखा कर थोड़ा इसका लेवल अप करता हूँ। तो आपके सामने रिपोर्ट पहले ही रख रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि रजा भाई अपने मन की कोई बात कह रहे हैं। पत्नी को पढ़ा लिखा कर कनाडा भेजा। इस बेचारे ने कनाडा क्या भेजा, पत्नी ने वहां दूसरी शादी कर ली। पति ने कहा जमीन बेचकर अच्छे भविष्य के लिए पत्नी को पढ़ाया और कनाडा भेजा। अब पत्नी धमकी देती है उल्टा। भारत में कानून ऐसा है कि महिला कुछ भी करे, महिला कुछ भी करे उसको आजादी है। वो झूठा अगर 376 लगा दे तो बेचारे लड़के को साबित करना पड़ेगा कि भैया मैंने कुछ नहीं किया। लड़की को साबित नहीं करना कि उसके साथ हुआ है, बस उसने मुंह से बोल दिया तो हो गया। किसी पत्नी ने कह दिया मेरे साथ अप्राकृतिक सेक्स करता है तो भाई पति ही जेल में। किस इल्जाम में कि पति बीवी का रेप करता है। हाँ, तो पति ने शादी जो है बीवी के साथ रोटियां बनाने के लिए की थी। बच्चे तो आसमान से टपकेंगे। बहरहाल अप्राकृतिक सेक्स पॉर्न वीडियो तो महिलाएं और पुरुष दोनों देख लेंगे, लेकिन अगर एक पति अपनी बीवी के साथ कोई अंदर की बात है भाई चार दीवारी की अगर कुछ कह देता है तो उसका इस्तेमाल त्रिशूल की तरह, तलवार की तरह पत्नी तब करती है जब उसकी लड़ाई होती है कि हमारे साथ तो अप्राकृतिक सेक्स करता था, हमको परेशान करता था, डाउरी दहेज प्रथा लगा दिया। खुद प्रशासन जानता है, हमारा कोर्ट जानता है कि दहेज प्रथा, 376, छेड़छाड़, ये मामले 90% झूठे होते हैं। लेकिन कानून ऐसा है कि लड़की ने बोल दिया है तो लड़का जेल में। आजकल तो 376 का मामला ऐसा है, चलते फिरते लड़की धमकी दे देती है कि मैं तेरे साथ थी, अगर कुछ हरकत करी, अब ब्रेकअप, कुछ हरकत करी तो 76 लगवा दूंगी। पुलिस से पूछिए जाके, अगर आपकी पुलिस में जान पहचान हो, छोड़िए वकीलों से पूछिए किस तरह से इन कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ गलत नहीं होता। अब जिस मसले की बात कर रहा हूं ये कोई पहला मसला थोड़ी ना है कि बीवी को पढ़ाया लिखाया, वो कनाडा चली गई, अब कह रही है कि अब मैं क्यों दूं भाई, अब तू कौन सा पति, तू तो चुप रहे, तूने पढ़ाया लिखाया, भाड़ में गया, मैंने कर ली दूसरी शादी। और ज्यादा बोलेगा तो 76 लगेगी, 78 लगेगी, दहेज प्रथा लगेगी, पता नहीं क्या क्या लगेगा। अब आदमी क्या करे, आदमी तो बेचारा पैदा हुआ और बेचारा मारा जाएगा। बात करते हैं भाई अब अपनी कौम के बारे में, मुसलमान लड़कियों के बारे में। मैं अक्सर कहता रहता हूं गलत लाइन में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर मुसलमान लड़कियां हैं अपने आप को खानदानी, पढ़ी लिखी, ईमानदार, मजहबी, अल्लाह वाली लड़की बताने वाली आपको किसी बार में, क्लब में काम करती हुई नजर आएंगी। कभी इस टेबल पे कभी उस टेबल पर बिल बनवाने के लिए। क्लब में उनका काम ये होगा कि खाली लौंडों को फंसाना है, बिल बनवाना है। कभी इसके साथ ओयो जाना है, कभी उसके साथ ओयो जाना है। कोई इंसान उसके साथ सीरियस हो गया तो उसकी गलती पकड़कर उसी पर हावी हो जाना है। ये नई कहानी नहीं है, कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, वही आपको बता रहा हूं। जो लड़कियां मुर्तद हो जाती हैं उनका हाल क्या होता है। इंसान के गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। मेरे दोस्तों ये बातें बताना जरूरी है क्योंकि जो मेरे हम उम्र हैं शायद अगर वो इस चीज को समझ जाएं, या आपके भी औलाद हैं, बच्चे बच्चियां हैं, ये वीडियो उन तक भेजें क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बेटी बड़ी अल्लाह वाली, आपका बेटा बड़ा ही अल्लाह वाला है, लेकिन वो कब कहां क्या कर रहा है आपको क्या पता। तो शायद, और कहा जाता है माँ बाप कितना ही समझा लें समझ में नहीं आता, गैर समझा दे तो शायद उनके दिमाग में बात आ जाती है। ये महिला है, लड़की है, नहीं बताऊंगा कि कहाँ की और नाम नहीं बताऊंगा, है मुसलमान लड़की। इसको प्यार हुआ और ऐसा प्यार हुआ हिंदू लड़के से कि इसको लगा कि इसका राहुल ऐसा नहीं है। इसने अपना मजहब छोड़ा, अपना दीन छोड़ा, इस्लाम छोड़ा, खानदान छोड़ा, माँ बाप छोड़े। 20 साल जिसने अपने खून पसीने बहाकर अपनी बिटिया को पाल पोस कर बड़ा किया, जुम्मा 4 दिन की नाजायज मोहब्बत में इतनी दीवानी हुई कि अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया। इस लड़की ने खुद ही इंटरव्यू में बताया कि इसके साथ उस हिंदू लड़के ने इतना जुल्म किया कि सूअर तक का गोश्त खिलाया।
जगह जगह मंदिरों में लेकर गया और आखिरकार आखिर में आकर इसके जिस्म के साथ खेलकर इसे छोड़ दिया। एक मुस्लिम धर्म छोड़ के हम हिंदू धर्म को अपनाएं, पूजा पाठ हर एक चीज करने लगे हम। हिंदू तो ऐसा नहीं करता है कि आप मुसलमान हैं तो धर्म चेंज करें फिर आप ऐसा करें, ऐसा तो नहीं करते। वो मेरा करवाया धर्म चेंज। कैसे करवाया था? वो सब मतलब उन लोग का कहना था कि गंगा नहा करके आएगा, उसके बाद हमको फिर शुगर का मीठी खिलाया है। हम बोले आप जो भी बोलिएगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं। वो सब मतलब बहुत चीज करवाया, पूजा पाठ बहुत जगह लेके गया, गंगा स्नान करवाया, गंगा जी में भी दर्शन करवाया, फिर बाबा धाम भी लेके गया। उसके बाद मेरा हाथ से कोई भी घर में खाना नहीं खाता था, हमको खाना लेकर के अलग दिया जाता था एक प्लेट में। सुन लिया? तो विश यू वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी बिटिया क्या कर रही है, वैलेंटाइन मना रही है, रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, सेक्स डे, है ना, यही सब होगा, स्लैप डे, यही होता है आखिर में भाई। घूम फिर के ओयो के बाद खत्म। उसके बाद अगर किसी की कहानी चल गई तो जुम्मा 4 दिन। अगर लौंडा ईमानदार निकल गया तो लौंडिया गलत, लौंडिया ईमानदार निकल गई तो लौंडा गलत। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ एक पार्टी गलत है और दूसरी ना, बैलेंस नहीं है आजकल। और दिक्कत हमारे अंदर है, हमारे घर वाले देखते हैं क्या, किसी की लड़की अगर किसी क्लब में काम कर रही है, किसी का लड़का अगर किसी गलत जगह बारटेंडर है, गलत जगह काम कर रहा है, तो क्या माँ बाप को पता नहीं है? पता है। आजकल सोशल मीडिया पर खासकर इंस्टाग्राम में मुसलमान नाम की लड़कियां, मुसलमान नाम के लड़के किस तरह की फहश रील बना रहे हैं आप देखते हैं। डबल मीनिंग और बहुत ही घटिया लेवल, जिसे देखकर आप भी थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। ऐसे कंटेंट मुसलमान नाम की लड़कियां बना रही हैं हवा की बेटियां। तो क्या उनके माँ बाप को ये दिखता नहीं है? क्या उनके खानदान? सब दिखता है, लेकिन बाप बन जाता है अब्बा डब्बा चब्बा, क्योंकि बिटिया ला रही है 20,000, 30,000, कभी 40,000, कभी ये शो मिल गया, कभी वो शो मिल गया इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम से भले ही पैसे ना आए, लेकिन माँ बाप को लगता है अरे हमारी बिटिया तो भाई साहब इंस्टाग्राम से, तो वो भी आंख बंद कर लेते हैं कि नंगी घूमे हमारी बिटिया, भले ही हम कुछ भी हो लेकिन पैसा तो दे रही है। बाप बन जाता है बिल्कुल अनजान। इसीलिए कहता हूँ, इस्लाम को सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी ने पहुँचाई है तो वो हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। अब तो हमारे इस्लाम को गाली बकी जा रही है, क्योंकि हमने खुद दीन की, खुद नमाज की, खुद अपने इस्लाम की कदर नहीं की है। तो आपके सामने ये ख़ास तस्वीरें हैं जिनके बारे में लगातार आपसे मैं बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, काफ़ी अमाउंट आ चुका है और बहुत जल्द और भी अमाउंट की हमें उम्मीद है, ताकि भारत से जब मदद जाए फ़िलिस्तीन, तो फ़िलिस्तीनियों को, गाज़ा की गवर्नमेंट को पता चले कि हाँ, भारत में चाहे जैसे भी मुसलमान अपने ऊपर जुल्म सह रहे हैं, लेकिन कम से कम बुरे हालात में भी फ़िलिस्तीन को याद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ह्यूमन एड फाउंडेशन पर आप मेरे चेहरे के ज़रिए भरोसा कर सकें। जो अमाउंट आया है मैं अपने हाथों से फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर को पहुँचाऊँगा, और भारत की राजधानी दिल्ली में फ़िलिस्तीनी एम्बेसडर से ये आपका नौकर जाकर ज़रूर मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर ये जानकारी है, जो UPI इस्तेमाल करके आप 1 रुपये से लेकर जितने मर्ज़ी आप मदद दे सकते हैं। और इसके अलावा बराबर में आप बैंक अकाउंट डिटेल देख रहे हैं, सीधा बैंक में भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ कीजिए कि हमारे मुल्क में शांति और अमन आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच जो नफ़रत घोली जा रही है वो ख़त्म हो, और हमारा देश एक बार फिर से पूरी दुनिया में मोहब्बत के नाम पर नंबर 1 बन जाए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।